अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं लाहौर में। ये इमरान साहब की फैक्ट्री है, वो थर्मापोल की। वो अपनी कंपनी का तारुफ भी करवाएंगे और थर्मापोल के बारे में हमें बताएंगे भी सही कि ये कितनी गर्मी को रोकता है, कितनी सर्दी को रोकता है और इसका रेट क्या है, यानी कि जंबोलान से हमें सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है और ये किस चीज़ से बनता है। तो चलें हम इमरान साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि थर्मापोल चीज़ क्या है और हमें इससे कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। जी इमरान साहब, ये हमें थर्मापोल के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। ये किस दाने से बनता है, ये जंबोलान से बेहतर है या उसके इक्वल है, तो ये थोड़ी सी डिटेल भी बता दें। और ये भी बता दीजिएगा साथ कि 1 इंच कितनी गर्मी को रोकता है, 1.5 इंच कितनी गर्मी और सर्दी को रोकता है और 2 इंच कितनी डिग्री सेंटीग्रेड को रोकता है। जी इमरान साहब। शायद भाई, ये इसका जो टेक्निकल नेम है वो है एक्सपेंडेबल पॉलीस्टाइरीन। सो इसके नाम से ज़ाहिर होता है ये पॉलीस्टाइरीन है, तो ये पेट्रोलियम गुड्स है। ये वैसे इसका जो रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट होता है। पाकिस्तान में से भी एक फैक्ट्री है, पाक पेट्रोकेमिकल्स, जो इसको प्रोसेस करती है, ग्रेनुअल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है और फिर हमारे पास ही आ जाता है। हम फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। पहले वो जो ग्रेनुअल फार्म में जो होता है रॉ मटेरियल, उसको दाने की सूरत में आ जाता है, वो फूल जाता है, फिर उसकी मज़ीद एक्सपेंशन होती है, तो ये पूरा इस तरह ब्लॉक बनता है और उसके बाद उसकी अकॉर्डिंग टू डायमेंशन जो कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी होती है उसके मुताबिक कटिंग हो जाती है। जैसे ये 2 इंच की शीट है, 2 इंच की है, 1 इंच की है, 1.5 इंच की है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कोई भी है वो इसके बगैर नहीं बन रही। आपका एक आम जो 5 मरले का घर भी है, वो भी लैंड कॉस्ट के साथ इस वक्त 1 करोड़ रुपये का बन रहा है मोटा मोटा। उसका अगर आप ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 1% कर लें, जो 1 लाख रुपए बनता है, जो उस 1 लाख से बहुत अच्छी इंसुलेशन हो सकती है आपके घर की। उस 1 लाख की इंसुलेशन से हम आपको गारंटी करते हैं कि आपका एसी ज़िंदगी में कभी भी 16 डिग्री पे नहीं चलेगा और अगर वो आधा घंटा चलता है तो 4 घंटे तक आपकी कूलिंग जो है ना वो बरकरार रहेगी, सिर्फ 26 पे चलने के साथ। सो एक वो बहुत बड़ा आपको एडवांटेज मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल की मद में। सेकेंडली, अब मैं आपको जैसे बताया कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर हो रही है वो इसके बगैर हो ही नहीं रही। ये कम से कम भी 10 से 15 डिग्री का फ़र्क डाल देता है बाहर के एनवायरनमेंट और अंदर के एनवायरनमेंट के अंदर। कौन सा सर, 2 इंच या 1.5 इंच? 2 इंच की बात करें, रिकमेंडेड भी 2 इंच ही। जी जी सर। हाँ, लेकिन अगर आप 1 इंच में लें और उसकी डेंसिटी हाई कर दें तो बात एक ही है। जी सर। सर ये इसमें जंबोलान में यानी कि एक्सपीएस बोर्ड में और इसमें फ़र्क क्या है? ये ना ठीक हो गया सर। इसमें अच्छा ये बताएं सर कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ या वाटर ऑब्जर्वेशन? इसी कोई वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं है, बहुत मिनिमम 0.0 समथिंग। नहीं, मैं दोबारा रिपीट करूँ? जी जी सर। हाँ, इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन आलमोस्ट ना होने के बराबर है, 0.004 समथिंग आती है। और सेकेंडली ये कि इसका आपने कहा कि इसकी आर वैल्यू क्या है। इसकी आर वैल्यू जो 1 इंच जो है ना थिकनेस के साथ, उसकी भी तकरीबन 3.75 इसकी आर वैल्यू है। अच्छा सर, पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था जो आपने कहा कि अभी ना पूछें, इसमें एक्सपीएस बोर्ड में और थर्मापोल में फ़र्क, तो क्या फ़र्क है इसमें? थोड़ा सा मैं डिटेल बताना चाह रहा हूँ कि वो है एक्सपीएस यानी एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन थर्मापोल इंसुलेशन, ये है ईपीएस एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन थर्मापोल इंसुलेशन, जबकि ये दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में इंसुलेशन के लिए यूज़ होती हैं। ऐसे ही है सर? जी बिल्कुल। तो बस इस वजह से मैं आवाम को क्लियर कर रहा हूँ कि यानी कि वो भी इंसुलेशन के लिए बोर्ड यूज़ हो रहा है और ये भी इंसुलेशन के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो इस दाने से आप बना रहे हैं सर? पैकेजिंग आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया इंसुलिन जो जितनी भी आपकी वैक्सीन बॉक्सेस हैं, मीट बॉक्सेस हैं, और हमारे पास हेलमेट की पैकिंग चल रही है, हमारे पास फर्नीचर की पैकिंग चल रही है, LEDs की पैकिंग चल रही है, ये सारी चल रही है। और इसके अलावा जो अभी हमने वाटर टैंक की भी पहले वीडियो आई थी आपकी, तो वाटर टैंक भी आपकी ही प्रोडक्ट है? जी, उसकी पैकिंग भी अंदर बन रही है। जी जी जी। तो थैंक यू इमरान भाई। थैंक यू। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे अगर नई प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।